नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर फोर के नंबर्स की। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। और देखिए करोड़्स में है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो देखिए इस बार 6,645 करोड़ आ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 6,195 करोड़ था। और एक साल पहले देखेंगे तो ये चीज़ 6,376.39 करोड़ थी। यानी ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो एक जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो तेज़ी है कोई बहुत ज़्यादा नहीं, आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स है। बात करूं अदर इनकम की दोस्तों, तो ये 116 करोड़ रहा है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 102 था और एक साल पहले 87 करोड़ था। और जब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती दोस्तों वो है 6,762 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 6,298 करोड़ थी और एक साल पहले 6,463 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, यानी वहाँ ऑपरेशन से रेवेन्यू के मामले में कंपनियों को क्वार्टर क्वार्टर पे जंप देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये जो जंप है, आप कह सकते हैं जो खर्चे हैं उसके कारण ख़त्म हो गए होंगे? तो देखिए एक बहुत बड़ा सरदर्द कंपनीज़ के लिए आज के समय में खर्चे रहे, और उसमें से भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इस बार 3,246 करोड़ रुपीज़ रहा है दोस्तों, 0.93, तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 3,247 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में मात्र ये 2,829 करोड़ थे। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर पे एक बड़ा जंप है दोस्तों ये खर्चों के ऊपर। और एक साल पहले देखेंगे तो ये मात्र 2,994 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर भी एक बड़ा जंप है। बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की, तो ये 519 करोड़ जहाँ पिछले क्वार्टर में थे वहाँ से बढ़ के 530 करोड़ हो गए हैं और एक साल पहले ये मात्र 476 करोड़ रुपीस था दोस्तों। बात करें पावर ऑफ फ्यूल की, तो इस बार 1,086 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1,230 करोड़ था। तो यहाँ से कुछ पैसे बचते दिख रहे हैं। और अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये 1,080, जो पिछले क्वार्टर में 1,047 करोड़ थे। तो आप कह सकते हैं जंप है खर्चों में, लेकिन कोई ऐसा ट्रमेंडस जंप नहीं है। और जब आप इन सब खर्चों को देखेंगे तो जो टोटल खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंस है, ये 6,626.97, ऑलमोस्ट 6,627 करोड़ रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 6,083.31 थे। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक बड़ा ह्यूज जंप है दोस्तों। और एक साल पहले तो दोस्तों ये 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा था, कम था दोस्तों। ठीक है, तो जो भी मजबूती या तेज़ी आपको देखने को मिली थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, वो ऑलमोस्ट जा चुकी है दोस्तों। किसके थ्रू? खर्चों के कारण। और प्रॉफिट बिफोर एक्शन वाला आइटम देखेंगे तो इस बार 135 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 215 करोड़ था और एक साल पहले तो दोस्तों 476 करोड़ रुपीज़ का आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की बातें हो रही। तो देखिए टोटल अगर आप देखेंगे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे फॉर द पीरियड, तो दोस्तों इस बार कंपनी को 1,684 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है दोस्तों। ठीक है, और एक ये बहुत बड़ा लॉस है ये। ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट में आप जाएंगे तो 93 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 1,000 करोड़ से ज़्यादा था, लेकिन वो टैक्सेस के कारण था। और जब हम तमाम जो आप कह सकते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जोड़ेंगे, जिसमें आइटम दैट विल नॉट बी रिकलेक्टेड प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, इसके कारण आपको यहाँ लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन अन्य चीज़ों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एट लास्ट आपको लॉस देखने को मिल रहा है। और यही कारण है ईपीएस आप देखें तो जहाँ ऑलमोस्ट 4 रुपये थी वहाँ से घट के 1.42 हो गई है। तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट तो नहीं लग रहे दोस्तों। ठीक है, और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूँ कि जो रिजल्ट्स है दोस्तों, ठीक है, आप देखेंगे तो इसमें डिविडेंड कंपनी ने 10 रुपये का अपने निवेशकों को दिया। आप देखें तो कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड भी अपने निवेशकों को दिया है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी चैनल पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।